आज की कहानी है मरियल भूत, जिसके लेखक हैं इंद्रजीत सिंह, जो कि रेलवे में कार्यरत हैं। बच्चों के साथ समय बिताना और उनसे बातें करना इन्हें पसंद है। इस कहानी के चित्र बनाए हैं वी राघवेंद्र चैतन्य ने, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के छात्र रहे हैं। कहानियों का चित्रांकन करना इन्हें पसंद है। राघवेंद्र बच्चों से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि यह अपने आप में एक चुनौती है। प्रकाशक हैं रूम टू रीड, जो कि साक्षरता और शिक्षा में लैंगिक समानता को केंद्र में रखकर विकासशील देशों के लाखों बच्चों की जिंदगियों में बदलाव के लिए प्रयासरत हैं। टुन्नी के घर में एक दुबला पतला मरियल सा भूत रहता था। उसके शरीर में बहुत कम ताकत थी। मरियल भूत चाहता था कि वह भी अपने साथियों की तरह खूब घूमे और खेले, लेकिन कमजोरी के कारण कुछ कर नहीं पाता था और चुपचाप घर के एक कोने में बैठा रहता था। एक दिन सुबह सुबह भूत ने देखा कि टुन्नी स्कूल के लिए तैयार हो रही है। उसकी माँ के एक हाथ में प्लेट है और दूसरे हाथ में दूध का गिलास। प्लेट में हरी भरी सब्जियां और फलों के टुकड़े हैं और माँ गुस्से में आकर टुन्नी से कह रही है, यह ताजे फल और सब्जियों का सलाद है। तुम फल सब्जियां नहीं खाओगी और दूध नहीं पियोगी तो कमजोर ही रह जाओगी। माँ की बात सुनकर भूत को समझ में आया कि फल सब्जियां खाने और दूध पीने से ताकत आती है। उसे लगा कि वह भी फल सब्जियां खाकर और दूध पीकर ताकतवर हो सकता है। भूत को पता था कि टुन्नी की माँ रसोई में ही फल और सब्जियां रखती है। रात को भूत रसोई में घुसा। रसोई में खूब अंधेरा था। सब्जी की डलिया में मोटी मोटी पत्ता गोभी रखी थी। भूत ने हरी हरी ताजा पत्ता गोभी उठाई और खाने लगा, गप गप गपा गप। दूसरी रात टुन्नी की माँ ने दूध का पतीला रसोई में रख छोड़ा था। रात को भूत ने सारा दूध पी लिया, गट गटा गट गट। तीसरे दिन केला, हप हप हप। फिर एक दिन उसने प्याज उठाया और खा गया। बस फिर क्या था, आंखों से आंसू ही आंसू बह निकले। टुन्नी की माँ रोज रोज रसोई से खाने का सामान गायब होने से परेशान थी। एक दिन उन्होंने तय किया कि आज रात वह रसोई में चीजें गायब करने वाले को जरूर पकड़ेगी। टुन्नी और उसकी माँ रात को रसोई के दरवाजे के पीछे छिप कर बैठ गईं। उन्होंने देखा कि थोड़ी देर बाद एक ककड़ी उड़ी और हवा में गपागप खत्म हो गई। उसके बाद मटर भी उड़कर गायब होने लगी। यह सब देखकर टुन्नी और उसकी माँ डर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, भूत भूत भूत। उन्हें इतनी जोर जोर से चिल्लाते सुन भूत भी डर गया और उसने खिड़की से छलांग लगा दी। तभी भूत को लगा कि उसके पास बहुत ताकत आ गई है और वह उड़ भी सकता है। बस फिर क्या था, वह उड़ गया। भूत की कहानियाँ मजेदार होती हैं। तुमने भी भूतों और परियों की कई कहानियाँ सुनी पढ़ी होंगी। जो बच्चे मज़ा लेना चाहते हैं वे भूत की कहानियाँ बनाते हैं, और जो उन्हें कहानियों के बाहर ढूंढते हैं वे बेवजह डरते रहते हैं। चलो सोचते हैं भूत को कैसे पता लगा कि उसके अंदर ताकत आ गई है और अब वो उड़ सकता है। अगर आप टुन्नी और उसकी माँ की जगह होते तो क्या करते? इस कहानी में भूत हरे रंग का था और उसके पंख भी थे। क्या आप सोचकर एक नए रूप का भूत बना सकते हैं? तो चलिए सोचिए और बनाइए एक नए रंग का भूत।